तो 2 वर्षीय संघर्ष के बाद में ठाकुर अनूप सिंह ने जो है एक समझौता कर लिया किसानों से, जिसको कि ब्रिटिश सरकार और मेवाड़ शासन ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी कि इसको हम लोग नहीं मानते हैं, ये मान्य नहीं है। इसके कारण ये आंदोलन पुनः शुरू हुआ। लेकिन मेवाड़ शासन ने उस समय जो लगान अधिकारी था, भू राजस्व अधिकारी था ट्रेंच, उस ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की जो कि किसानों के दुख दर्द को समझे, उनकी स्थिति को भापे और उसके बाद में तय करे कि क्या करना है। इसका नाम दिया गया ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग के गठन के समय ही जो है कुछ किसान, लगभग 600 की संख्या में किसान पंचों एकत्रीकरण शुरू किया। कहाँ पर? गोविंदपुरा नामक स्थान पर। ये लोग सारे एकत्र आए और इन्होंने कहा कि ट्रेंच आयोग के सामने हम अपनी मांगे रखेंगे। ट्रेंच आयोग के अध्यक्ष ट्रेंच ने और उनके साथ जो अमृतलाल थे, उन्होंने इन लोगों को कहा कि आप गोविंदपुरा से हट जाइए, यहाँ से चले जाइए। लेकिन इन लोगों ने इनकी मांग को माना नहीं। इनकी मांग को माना नहीं तो इसमें क्या हो गया? तो उन्होंने क्या किया कि इन पर जो है पुलिस के द्वारा गोलियां चलवाई। इन गोलीबारी में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए और लगभग 500 के करीब जो है किसान यहाँ पर घायल हुए। ये घटना है 13 जुलाई 1923 ईस्वी की। इधर किसानों के उत्साह को ठंडा पड़ते देख करके विजय सिंह पथिक को लगा कि आंदोलन तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अंदरूनी, छुपे हुए रूप से अंदरूनी तरीके से इन किसानों का समर्थन शुरू कर दिया, इनको जोश दिलाना शुरू कर दिया। शासन को पता चला तो शासन ने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। ये घटना है 10 सितंबर 1923 की। और इसके बाद में नेतृत्व विहीन ये आंदोलन धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की सामाजिक में हमने इससे पहले तक राजस्थान के कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें भील आंदोलन, एकी आंदोलन, भगत आंदोलन, इनके बारे में पढ़ा और बिजोलिया किसान आंदोलन के पढ़े। बिजोलिया किसान आंदोलन देश का सबसे पहला सत्याग्रही आंदोलन था, जिसमें सामान्य लोगों ने हिस्सा लिया और अहिंसा के व्रत का पालन किया। उन्होंने कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार की हिंसा का अवलंबन नहीं किया। उसी बिजोलिया से प्रभावित अगला आंदोलन जो था वो था बेगू का, क्योंकि जिस प्रकार से धाकड़ जाति के लोगों ने बिजोलिया में आंदोलन किया था, वैसे ही धाकड़ जाति के लोग बेगू में थे और उनका जो है आपस में संपर्क संबंध था, इसलिए वहाँ पर भी हुआ। इन सबसे पहले हम लोग आज जो है वो सीकर आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सीकर क्षेत्र में जाट किसान ज़्यादातर थे। सीकर के राव राजा कल्याण सिंह थे। उन्होंने जो है राजस्व में लगभग 25 से 50% तक की बढ़ोतरी कर ली। माना कि अगर 100 रुपये पहले राजस्व लिया जा रहा था, तो राव राजा ने 125 से लेकर के 150 रुपये वहाँ का राजस्व कर दिया। ये वहाँ के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा था। तब इन किसानों ने जो है राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे, जो प्रदेश स्तर के मंत्री थे, रामनारायण चौधरी, उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर एक आंदोलन को चलाया। ये आंदोलन कितना विशेष था या कितना बड़ा था, इस बात से भी हम जान सकते हैं कि लंदन में छपने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र डेली हेराल्ड, उसमें इस आंदोलन से संबंधित इसके समर्थन में लेख लिखा गया और उसी के कारण हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि 2 हाउस होते थे संसद में। अभी जैसे वर्तमान में भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 काम करती हैं, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है। वैसे ही उस समय लंदन में ब्रिटिश सरकार की संसद में 2 सदन चलते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा के समान था और हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा के समान था। यानी उसके महत्वपूर्ण सदन में इस आंदोलन की आवाज़ उठी। इस पर प्रश्न पूछे गए कि क्या कारण है कि सीकर की जनता जो है अंग्रेजी शासन का विरोध कर रही है। ये आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद में 1931 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया गया। एक
समिति बनाई गई, एक संगठन बनाया गया जिसको ये दायित्व दिया गया कि इस किसान आंदोलन को चलाना है। और इस क्षत्रिय सभा के बनने से इस आंदोलन में जो है एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ, एक अलग प्रकार का उत्साह जो है यहाँ पर निर्माण हुआ। इसी उत्साह के कारण पथेना नामक स्थान में ठाकुर देशराज ने यह घोषणा की कि हम लोग जो है जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कराएंगे। किस लिए कराएंगे कि भाई शासन प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और जनता की आवाज़ उन तक पहुँचे। इन लोगों ने इस यज्ञ में यह तय किया कि यज्ञ के समापन के समय में जो है एक सजे सजाए हाथी पर जो इसका मुख्य यजमान है ठाकुर देशराज, उसको उस हाथी पर बिठा करके एक बड़ा जुलूस निकालेंगे। आप लोग अब भी देखते हैं, कई बार अखबारों में छपता है कि भाई घोड़ी पर बैठ करके बंदोली निकालने नहीं दी और इसलिए पुलिस प्रशासन को ला करके वो बंदोली निकाल गई। कौन रोकता है? उस गांव के जो तथाकथित सक्षम लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो निम्न वर्ग के लोगों को घोड़ी पर बैठने नहीं देते हैं। ऐसे ही उस जमाने में था। उन्होंने कहा कि एक सामान्य किसान हाथी पर बैठ करके जुलूस कैसे निकाल सकता है, हम तो इसको नहीं निकालने देंगे। ये निर्णय करके उस समय ठिकानेदार ने क्या किया, चालाकी से उस हाथी, जो यज्ञ के लिए हाथी लाया गया था, उसको चुरा लिया और कहीं छुपा दिया। इन सब के कारण इधर 20 जनवरी 1934 को पंडित खेमराज शर्मा के नेतृत्व में यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया। अब जो है ये मामला बहुत चला, यहाँ पर किसान उत्तेजित होने लगे कि हमारा हाथी कौन लेके चला गया और ये ठिकाने की चाल है और हम ठिकाने की ईंट से ईंट बजा देंगे। तब एक किसान नेता थे छोटू राम को ये लगा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो है आंदोलन हिंसक हो जाएगा और इससे किसानों को भी नुकसान ही होगा। उन्होंने जयपुर महाराजा को एक पत्र लिख करके उनको चेतावनी दी कि अगर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो जो कुछ भी नुकसान होता है उसके जिम्मेदार आप होंगे और किसानों को अगर छोटा सा भी नुकसान हुआ तो हम ये बहुत बड़ा आंदोलन इसके विरोध में करेंगे। इस चेतावनी के चलते जो है महाराजा थे, जयपुर के महाराजा, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और यहाँ के ठाकुर को समझाया कि भाई जमींदार हो तो आप अपने हिसाब से रहिए और किसान जो ये कर रहे हैं इनके इस आंदोलन को मतलब इस यज्ञ को सफल करना ही है आपको। और ये इनका हाथी कहीं गायब हो गया, हम ये नहीं कहते कि हाथी आपने गायब कराया, बाकी हाथी की व्यवस्था करो। तो फिर वहाँ के ठिकानेदार ने एक सजाया हाथी जो है इन किसानों को उपलब्ध कराया और इनको कहा कि भाई आप इस पर जुलूस निकालिए और वो ठिकानेदार भी वहाँ उस जुलूस में खुद शामिल हुए। ये किसानों की पहली विजय थी। जिसका विरोध वो लोग कर रहे थे उसी को या उन्हीं विरोधी लोगों ने इनको सजाया हाथी दे करके ये बताया कि आप जो है इस पर जो है अपना जुलूस निकालें। 7 दिन तक ये यज्ञ चला। इस 7 दिनों के अंतर्गत स्थानीय लोग ही नहीं, सीकर के लोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिसार, लोहारू, पटियाला, यहाँ तक के लोगों ने आकर के इस आंदोलन में भाग लिया और लगभग 3 लाख लोगों ने जो है इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन चल ही रहा था। इधर क्या हुआ कि जो इस पूरे आंदोलन की बहुत विशेष बात बन गई बाद में चल करके कि इसमें महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। लेकिन महिलाओं की भागीदारी हुई कैसे? तो इसमें ऐसा होता है कि सियाट का ठाकुर था, वो निकल रहा था तो उसने एक महिला के साथ में छेड़छाड़ कर दी। तो इतने लोग एकत्रित तो थे ही यहाँ पर, महिलाओं को भी बुलाया गया, आह्वान किया गया कि हमारी अस्मिता के साथ यहाँ के ठाकुर जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनका जो है उचित जवाब उनको देना चाहिए। इसके लिए 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को ठाकुर के दुर्व्यवहार के विरोध में महिलाओं ने किशोरी देवी नाम की महिला के नेतृत्व में कटराथल नामक स्थान पर एक बड़ा सा आंदोलन शुरू किया। वहाँ पर कहते हैं कि लगभग 11,000 महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने इस ठाकुर का विरोध किया। इस आंदोलन में प्रमुख महिलाएं थी दुर्गा देवी शर्मा, फूला देवी, रमा देवी जोशी, किशोरी देवी और उत्तमा देवी। इन सब ने मिलकर के इन महिलाओं को जनजागृत किया, इन महिलाओं में इस प्रकार का जागरण पैदा किया। इसके एक साल बाद 25 अप्रैल 1935, ठीक 25 अप्रैल 1934 को महिलाओं का आंदोलन है, 25 अप्रैल 1935 की घटना है। इसमें क्या होता है कि कुदन गांव में भू राजस्व अधिकारी आए लगान वसूल करने के लिए। सारा गांव एकत्रित था, लगान लिया जा रहा था, दिया जा रहा था। वहीं पर एक धापी देवी थी, धापी दादी कहते हैं उसको। धापी दादी ने वहाँ के लोगों को उत्साहित किया, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना बड़ा आंदोलन किया है इस राजस्व को नहीं देने के लिए और तुम लोग राजस्व दे रहे हो।
राजस्व नहीं देना चाहिए और मत। इससे उत्साहित होकर के यहाँ के लोगों ने जो है राजस्व जमा कराने से मना कर दिया। तो इसका विरोध हुआ, ठिकाने के लोगों ने इन पर अत्याचार शुरू किया, लेकिन इन्होंने अपने मांगों पर अटल रहे और 1935 के अंत तक आते आते जो है ठाकुर ने और शासन ने किसानों की अधिकांश मांगों को मान लिया और इस प्रकार से सीकर का जो किसान आंदोलन है सफलता के साथ में पूरा हुआ। इसके बाद में जो अगला आंदोलन चलता है वो है बेगू का किसान आंदोलन। बेगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और चित्तौड़गढ़ उस समय मेवाड़ शासन में पड़ता था। बिजोलिया भी मेवाड़ शासन में ही पड़ता था और वर्तमान में बिजोलिया भी जो है उदयपुर के आसपास, भीलवाड़ा के आसपास ही स्थित है। बिजोलिया के जो किसान थे वो थे धाकड़ जाति के, बेगू के किसान हैं ये भी धाकड़ जाति के ही। इन दोनों की जो रिश्तेदारी थी, आपस में मेल मिलाप था, उनके कारण जो है इन्होंने बेगू में एक आंदोलन की शुरुआत की। 1921 के करीब इस आंदोलन की शुरुआत हुई। बेगू का आंदोलन 1895-97 शुरू हो गया था और ये 21 तक आते थे। बेगू का बिजोलिया का दूसरा चरण शुरू हो गया था। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। इन लोगों ने जो है बेगू के किसानों को जन आंदोलित किया, किसानों में जन जागरण किया और किसानों को सावधान किया कि ये जो ठिकानेदार हैं आप लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं इसका विरोध आपको करना चाहिए और आपको जो है इनके अपने हकों के लिए इनके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए 1921 में भैरवकुंड नामक स्थान जो कि मैनाल में पड़ता है, भीलवाड़ा के पास में आया हुआ मैनाल में भैरवकुंड नामक स्थान पर जो है किसानों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में तय किया कि हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक करेंगे। लेकिन विजय सिंह पथिक ने कहा कि भाई मैं तो बिजोलिया में व्यस्त हूँ, मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा, लेकिन रामनारायण चौधरी जो हैं इनको जो है आप इस आंदोलन का नेतृत्व करने दीजिए और ये भी एक योग्य नेता ही है। रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और इस आंदोलन को चलाया। 2 वर्षों तक कड़े संघर्ष के बाद आंदोलन चला, 2 साल तक चला। इधर ठिकानेदारों ने इन पर अत्याचार शुरू किए, इधर इन्होंने उसका विरोध जारी रखा। लेकिन बेगू का जो ठाकुर था अनूप सिंह, उसने समझदारी दिखाते हुए किसानों के साथ में समझौता कर लिया। कह दिया कि भाई आपकी अधिकांश मांगे मान ली जाएगी और आप जो है इस आंदोलन को समेट लीजिए। किसान भी मान गए, लेकिन जैसे ही इस समझौते की बात को पता चला कहाँ, मेवाड़ के शासक को, अंग्रेजी ब्रिटिश शासक को, वैसे ही उन्होंने इसका तो 2 वर्षीय संघर्ष के बाद में ठाकुर अनूप सिंह ने जो है एक समझौता कर लिया किसानों से, जिसको कि ब्रिटिश सरकार और मेवाड़ शासन ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी कि इसको हम लोग नहीं मानते हैं, ये मान्य नहीं है। इसके कारण ये आंदोलन पुनः शुरू हुआ। लेकिन मेवाड़ शासन ने उस समय जो लगान अधिकारी था, भू राजस्व अधिकारी था ट्रेंच, उस ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की जो कि किसानों के दुख दर्द को समझे, उनकी स्थिति को भांपे और उसके बाद में तय करे कि क्या करना है। इसका नाम दिया गया ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग के गठन के समय ही जो है कुछ किसान, लगभग 600 की संख्या में किसान पंचों एकत्रीकरण शुरू किया। कहाँ पर? गोविंदपुरा नामक स्थान पर। ये लोग सारे एकत्र आए और इन्होंने कहा कि ट्रेंच आयोग के सामने हम अपनी मांगे रखेंगे। ट्रेंच आयोग के अध्यक्ष ट्रेंच ने और उनके साथ जो अमृतलाल थे उन्होंने इन लोगों को कहा कि आप गोविंदपुरा से हट जाइए, यहाँ से चले। लेकिन इन लोगों ने इनकी मांग को माना नहीं। इनकी मांग को माना नहीं तो इसमें क्या हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि इन पर जो है पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई। इन गोलीबारी में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए और लगभग 500 के करीब जो है किसान यहाँ पर घायल हुए। ये घटना है 13 जुलाई 1923 ईस्वी की। इधर किसानों के उत्साह को ठंडा पड़ते देख करके विजय सिंह पथिक को लगा कि आंदोलन तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अंदरूनी, छुपे हुए रूप से, अंदरूनी तरीके से इन किसानों का समर्थन शुरू कर दिया, इनको जोश दिलाना शुरू कर दिया। शासन को पता चला तो शासन ने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। ये घटना है 10 सितंबर 1923 की और इसके बाद में नेतृत्व विहीन ये आंदोलन धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।